हमारे यहाँ जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं तो राम नाम सत्य बोलते हैं, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये राम नाम सत्य बोलना शव को सुनाने के, वो तो सुन ही नहीं रहा है। शव को नहीं सुनाया जाता, शव को नहीं सबको सुनाया जाता है। जो जीवित हैं उनको बताया जाता है, जितने जीवित उस यात्रा में चल रहे हैं उनको बताया जाता है, और उस यात्रा के मार्ग में, उस अंतिम यात्रा के मार्ग में जितनी दुकानें घर पड़ती हैं उन सबको बताया जाता है, भैया इस संसार में सत्य और कुछ नहीं है, राम नाम सत्य है। ये जो हमारे कंधे पर लेटा है इसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, करोड़ों की संपत्ति ले ली। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े उद्योगपति या बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति जब प्राण त्यागते हैं तो उनको लोग गाड़ियों में ले जाते हैं अंतिम यात्रा में, नहीं, कंधे पे ही लेके जाना चाहिए। जो विधा है, कई लोग अर्थी बना के भी गाड़ियों में रख देते हैं फिर लेके जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसा ही होता है, लेकिन ये विधा ठीक नहीं है, कंधे पे ही लेके जाना चाहिए। उसका नियम बताया, भाव बताए हैं तो उसको पूर्ति करनी चाहिए, और उससे सबको बताना चाहिए। देखो जो बहुत बड़ा उद्योगपति, बहुत बड़ा धनवान, नामवान, संपत्तिवान व्यक्ति आज कुछ भी साथ नहीं लेके जा रहा है, केवल राम नाम साथ जा रहा है। इसलिए जितने जीवित बचे हो भैया, राम भज लो, राम रट लो, क्योंकि यही है जो अंत समय में काम आने वाला है। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक कहा जाता है, धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे भार्या गृहे द्वारि जन श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धनानि भूमौ, कितना भी धन कमा लो, आप उस धन को अपना मानते आए आज तक, ये मैंने कमाया, ये मेरा है, लेकिन अंतिम समय में साथ नहीं जाएगा। पशवश्च गौष्ठे, कितनी भी गाड़ियां खरीद लो, आपकी अंतिम यात्रा में गाड़ियां गराज से बाहर निकल के रोएंगी नहीं, अरे हमारे मालिक जी जा रहे हैं ना, वो भी रोते रहेंगे, वो भी पड़े रहेंगे। धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे, और भार्याग्रहे द्वारी, जिस पत्नी के साथ विवाह किया वह भी केवल घर के द्वार तक साथ जाती है, उसके आगे नहीं जाती। भार्याग्रहे द्वारी जनश्मशाने, जिनको आपने अपना भाई बंधु माता पिता आदि आदि संबंधों से पुकारा वो भी केवल शमशान तक जाते हैं। आप कहोगे महाराज जी ये तन तो मेरे साथ जाएगा ना, देहश्चितायाम, ये भी चिता तक साथ जाएगा। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद कौन गया साथ? कोई भी नहीं, केवल एक, क्या? आपने जितना राम भजा होगा, जितना कृष्ण रटा होगा, जितना राधा जपा होगा, जितना सियाराम जपा होगा, वो नाम आपके साथ आगे जाएगा। आपके अच्छे कर्म आपके साथ जाएंगे, आपके बुरे कर्म आपके साथ जाएंगे। तो जो अंतिम यात्रा तक संग रहने वाले हैं उनका ध्यान हम करते ही नहीं है, उनको संवारने का, सुधारने का व्यवहार। ये कथा किस लिए है? ये कथा इसीलिए सुनाई जाती है जो अंतिम श्वास तक संग रहने वाला है, श्वास के बाद भी संग रहने वाला है, आपका कर्म, आपका भजन, आपका व्यवहार, आपकी बुद्धि, आपके विचार, वो सब शुद्ध हो, उसी के लिए तो कथा कही जाती है। पर जो नहीं रहने वाले संग, उनके पीछे ही हम पड़े रहते हैं। धन कैसे बढ़े, गाड़ियां कैसे बढ़े, संबंध कैसे बढ़े, पत्नी बच्चे परिवार ये सब कैसे खुश हों, लेकिन जो राम अति प्रिय हैं उनके लिए हम कुछ नहीं करते।